हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा श्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये डे है मूवी डे का। तो हम मूवी बहुत देखते हैं, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है गाइस। बात ये है कि हर बार मूवी देखने जाते हैं हस्बैंड के साथ। इस बार प्लान बन गया, हम दोनों बहनों ने प्लान बनाया क्योंकि इस बार टुक टुक यानी कि मेरी मौसी की बेटी जिसका एग्ज़ाम चल रहा था और मेरे घर पर ही आके वो एग्ज़ाम देती है। तो इस बार प्लान बना, चलो बॉर्डर 2 आई हुई थी, उसको भी देखना था, हमें भी देखना था। तो ये हुआ कि चलो फटाफट से टिकट करते हैं और चलते हैं। इस बार हस्बैंड नहीं आए क्योंकि वो थे ही नहीं, ड्यूटी पर थे अपने। तो ये था कि चलो दीदी हम ही दोनों चलते हैं। वैसे हम कभी अकेले जाते नहीं हैं, तो इस बार प्लान बन गया क्योंकि कोई साथी होता है तभी जाने में अच्छा लगता है। तो ये हम दोनों ही बहनें निकल आए और मूवी देखने के लिए चले आए हैं। तो गाइज़ ये मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन होता है ना मॉल में। कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो मतलब अगर डेकोरेशन देखनी है तो मॉल वगैरह का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो फिर हम लोग आ गए और ऐसे होता है कि जब भी हम हस्बैंड के साथ आते हैं तो वो पार्किंग एरिया से आना होता है, तो डायरेक्ट लिफ्ट से हम लोग मूवी हॉल में पहुंच जाते हैं। इस बार ऐसा था कि हाँ हम लोग मतलब ऑटो वगैरह से आए थे, जिसकी वजह से पूरा मॉल घूम के हम लोग थिएटर पे गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने देख लिया गेमिंग जोन। अब गेमिंग जोन देख लिया होगा तो ये कैसे मानेगी इनको। मतलब कोई भी राइड होती है, कोई भी गाड़ी बाइक राइड कुछ भी होगा ना, तो इनको पहले चाहिए होता है। और हम लोग मूवी मतलब एकदम टाइम से पहुँचे थे, मुश्किल से 10-15 मिनट ही हमारे पास थे। और इनको चाहिए कि नहीं हमें मम्मा गेम खेलना है और ये वो, मतलब काफ़ी इसने ड्रामा फैला रखा था। और हम इसको मतलब बार बार इधर से उधर कर रहे थे कि चलो अच्छा आगे है यहाँ पर खेलेंगे यहाँ पर, तो इसको उल्लू बना रहे थे। काफ़ी इसने परेशान करके रखा था इसको। हाँ लिफ्ट में बहुत मज़ा आता है और इधर से उधर करती रहती है। तो यहाँ पे भी बस यही था, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन लग रहा है यहाँ का। और अच्छा था हम लोग का मूवी डे। तो पहुँच गए हम लोग अंदर और उसके बाद टिकट चेकिंग हुई। टिकट दिखाने के बाद सबसे पहला मेरा काम था कि इनके खाने का इंतज़ाम करना, क्योंकि अगर मूवी में पूरे 4 घंटे की मूवी थी और 4 घंटे में अगर इन्होंने कुछ नहीं खाया, अगर इनको नहीं मिला तो ये हंगामा मचा देगी। क्योंकि ऑलरेडी ये हंगामा मचा रही थी कि मुझे गेम खेलना है, तो मुझे बाइक चलाना है, ये वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो भाई हमने इनके खाने का इंतज़ाम किया। और अभी मूवी थिएटर अभी खुला नहीं था, सब लोग वेट ही कर रहे थे और बॉर्डर 2 ही लगा था, और जिसकी वजह से इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। और हम लोग का 3 बजे का शो है, जिसकी वजह से काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा शाम का। क्योंकि सुबह सुबह अचानक से ऐसा होता है कि टाइम से सब लोग पहुंच जाते हैं, मतलब टाइम से खुल जाता है। और ये दोपहर का टाइम था, पता नहीं क्यों 3:05 की मूवी थी और ये इन्होंने खोला 3:15 पे, शायद इन्होंने ये थिएटर खोला। और आप लोग इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, कितना रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि हम पता है एक तो अब हम 2 लड़कियां हैं, कैसे इसको संभालें। इनकी ज़िद इतनी है कि क्या ही बताएं। इनको मूवी नहीं देखना था, पहले गेमिंग जोन में जाना था क्योंकि मुझे गेम खेलना है। और उसके बाद फिर ये आंटी मिली और ये इसको समझाने लगी कि बेटा वहाँ बहुत लॉयन है, बहुत सारे लॉयन आए, इसलिए सारे बेबीज़ यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और देखो वहाँ पे नहीं जाना, ऐसा वैसे समझा रही थी काफ़ी। और ये मान भी गई, मतलब हम लोग की बातें नहीं मान रही थी और उसकी बात मान गई। फिर ये अंदर हम लोग की एंट्री हो गई थी। एंट्री का टुक टुक ने वीडियो शूट किया था, लेकिन वो मतलब ऐसे क्या बताएं, शॉर्ट जिससे बनता है, रील बनता है, उस हिसाब से उसने शूट कर लिया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लगा नहीं पाए। बोलो हाय करो, हाय एवरीवन बोलो। हेलो गाइस, गौतम आज हम लोग मूवी देखने आए हैं। और देख करके आप लोग को जरूर बताएंगे रिव्यू कैसा रहा मूवी का। वैसे हम लोग काफी लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने अभी भी नहीं देखा हो उसको हम लोग आज रिव्यू बताएंगे कैसा है बॉर्डर। पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। हाँ जी, अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। It's time for freedom like never before. So come experience the freedom. On weekdays, enjoy a range of food items starting at ₹99. And on weekends, try the unlimited popcorn or unlimited cola products. Terms and conditions apply. मेरा पर्स भी है ना?
को सीट मिल रही तो नहीं बैठी। Add the magic of the cinema to your event with the PVR fun games, music and vibrant decor, all brought together to create a memorable cinematic celebration. Choose from our curated गाइस आप लोग देख सकते हैं हमसे ज़्यादा एंजॉय श्री कर रही थी। आराम से फरमाइश थी इनकी, जो चीज़ों की वो चीज़ें इनकी आ गई थी और ये पूरी मतलब आराम से मूवी एंजॉय कर रही थी। पूरी मूवी देखी इन्होंने खाते खाते, और जहाँ पर गाना बज रहा है वहाँ पर डांस भी बहुत अच्छा कर रही थी खड़े होकर सीट पर। और इत्तेफाक से मेरे बगल वाली सीट खाली थी तो ये आराम से बैठ के उसमें डांस कर रही थी। सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए। और खैर मूवी एंड हुई तो मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो मूवी है ना, तो मतलब सच में आप एक फ़ौजी वाइफ से रिलेट कर जाएंगे अपने आप को अगर दिल से देखो, मतलब सोचो तो ये वाकई बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि एक फ़ौजन के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने हस्बैंड को इतने बड़े मतलब चीज़ों के लिए उसको भेज देती है दिल पे पत्थर रख के। खैर सल्यूट है हमें, मतलब भारत के जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको हमारी तरफ से सल्यूट ज़रूर है, क्योंकि उनके बिना वाकई हम लोग शांति से ना रह पाएँ अगर वो लोग वहाँ पर तैनात ना हो तो। खैर जो भी था मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा जिसने नहीं देखा हो अभी भी। और ज़रूरी नहीं आप थिएटर में जाके देखें, आप अपने घर पर भी देख लो। अब तो हर चीज़ें मतलब मोबाइल में आराम से देख ही सकते हैं, लेकिन थिएटर की बात अलग रहती है। देखने को तो हम भी देख सकते थे और अभी तक देखते ही आए हैं। बहुत सारी मूवीज़ हम घर पे निपटा देते हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ होती हैं ना जो आपको थिएटर में देखने पे ही मज़ा आता है। तो खैर रात के 7:30 हो चुके हैं और अब हम लोग ने सोचा चलो अब घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो बस वही थोड़ा बहुत सोचा चलो कुछ खा लें, और खाया भी हम लोगों ने, बर्गर वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। वापस थिएटर से निकलने के बाद इनका फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया था कि मुझे गेम खेलना है। लेकिन उस टाइम भी लेट हो रहा था मूवी के लिए और अब लेट हो रहा था घर जाने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी और मौसम कुछ ख़ास नहीं था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये रहता है कि अगर आप बच्चे लेकर साथ में हो ना तो ये लगता है कि टाइम से घर पहुंच जाओ। बच्चा साथ में है उसको ठंड ना लग जाए। तो बस शाम को भी मतलब वापस भी मैं इसको कुछ भी नहीं खिला पाई, कोई मतलब राइड नहीं कराया कुछ भी, और ना ही गेम खिलवाया। और घर जाने के बाद इसने जो पापा से अपनी शिकायत करी, चाचा से शिकायत करी ना, मम्मा ने मुझे नहीं खिलवाया, मम्मा ने मुझे गेम नहीं खेलने दिया, मम्मा ने मुझे बैलून में नहीं जाने दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम क्या बताएं क्यों नहीं जान दिया भाई। और कौन चाहता है अपने बच्चे को, लेकिन हर ज़िद पूरी करनी भी ज़रूरी नहीं होती है बच्चों की। फिर यहाँ आने के बाद हमने इनको कैंडीज़ वगैरह दिलाई। श्री ने फिर ज़िद किया कि हमें आइसक्रीम खाना है, तो हमने इनको ना चाहते हुए भी आइसक्रीम दिला दिया, क्योंकि अभी घर जाना बाकी था, नहीं तो रास्ते भर ये हमें परेशान कर देती, रो के हाल बुरा कर लेती। तो इसलिए आइसक्रीम, क्योंकि हमें पता है वो आइसक्रीम पूरा खाती नहीं, बस थोड़ा बहुत खा के फिर हमें ही देती है। तो हमने कहा चलो खा लो। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।